Hello everyone. In this video, we are going to do worksheet 1 of chapter number 1 squares and square roots. Before I start my video, I would like to let you know some points. This channel has been made by me just with one purpose. The purpose of making the channel was the students who are going on the tuitions, they are not only wasting their time, but they are wasting their amount precious money of the parents also, and they are not able to utilize their time for their studies. So I have been requested by many of the students, by many of the parents, that I should do something so that the time of the students and the money of the parents should not be wasted for tuitions. So I have made this channel for the students so that by sitting in home they can do their work without any of the tuitions. So I am posting new and new videos based on all the topics, and even on request basis also I am posting the videos. So I would like to request you to subscribe the channel so that when I post any new video, you can get its notification. Students, मेरा पर्पस इस चैनल को बनाने का यही था कि ना आपका टाइम वेस्ट हो, ना आपके पेरेंट्स का हार्ड अर्नड मनी वेस्ट हो ट्यूशंस के ऊपर, और जो बेस्ट टीचिंग आप चाहते हैं, जो इजीएस्ट टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स आप चाहते हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो पोस्ट करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको करने लग जाएं। और इसके साथ साथ जो भी मुझे कोई रिक्वेस्ट्स आएंगी आपकी तरफ से किसी स्पेशल टॉपिक की वीडियो बनाने के लिए, मैं डेफिनेटली बनाऊंगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प आउट किया जा सके। आई होप you have understood my motive for making the channel, and you will definitely subscribe and make promise that as much as possible you will not be going to tuitions, and you will save your precious time, and that time saved will be used by you on other subjects, right? So let's start. So I am starting this worksheet number 1 of chapter 1 squares and square roots, question number 1. So question number 1, which of the following numbers are perfect squares? So in the book some numbers are given: 11, 16, 32, 36, 50, 64 and 75. आपको ये बताना है कि इसमें से कौन कौन से नंबर जो हैं वो परफेक्ट स्क्वेयर्स होते हैं। तो आपने पिछली वीडियो में स्क्वेयर्स ऑफ नंबर्स किए थे 1 to 20, फिर 21 to 30, तो आपने 11 तो कहीं नहीं देखा, तो 11 जो है वो परफेक्ट स्क्वेयर नहीं होगा। 16 परफेक्ट स्क्वेयर होगा, किसका होगा वो आपको पता है, 4 का होगा। 32 परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है किसी भी नंबर का। 36 जो है वो परफेक्ट स्क्वेयर है, और किसका है, 6 का। 50 परफेक्ट स्क्वेयर नहीं होगा। 64 परफेक्ट स्क्वेयर होगा, और वो होगा 8 का। और 75 जो है वो परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है। और इसके अलावा आपने पहले एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी कि जो जो नंबर 2, 3, 7, 8 से एंड होते हैं, यानी जिन जिन नंबर्स के वंस प्लेस के ऊपर 2 या 3 या 7 या 8 आता है, उनको तो देखकर ही बोल देना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हैं ही नहीं। जैसे 32 है, तो 32 के वंस प्लेस के ऊपर देखो 2 आया ना, इसको तो आप देखकर ही बोल दो कि ये हो ही नहीं सकता, राइट? फिर मैंने एक प्रॉपर्टी आपको ये भी बताई थी कि जो नंबर ऑड नंबर ऑफ जीरोस के साथ एंड होते हैं वो भी कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो 50 जो है वो ऑड नंबर ऑफ जीरोस के साथ एंड कर रहा है, तो ये हो ही नहीं सकता परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स? तो जैसे कुछ नंबर्स दे रखे हैं 121, 225, 784, 841, 576 और 6561। तो आपने प्रीवियस वीडियोस में एक प्रॉपर्टी सुनी होगी
कि स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन। अब कैसे पता लगाना कि कौन सा नंबर इवन है कौन सा ऑड है? जिस नंबर के एंड में 0, 2, 4, 6, 8 ना आए वो ऑड होते हैं, और जिस नंबर के एंड में यानी वंस प्लेस के ऊपर 0 या 2 या 4 या 6 या 8 आए तो वो इवन होते हैं। तो अब ये किसका है या नहीं है, आपने इसको कुछ नहीं करना। ये भी क्योंकि इसके एंड में 5 लगा है तो ये भी ऑड है, आपने इसको देखना ही नहीं, क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स। अब इस नंबर के एंड में 4 है तो इसका मतलब इवन है। तो 784 जो है वो 28 का स्क्वायर होता है, और 28 भी इवन नंबर है, तो आपने इसको टिक कर देना है। इसको तो देखना ही नहीं क्योंकि इसके एंड में 1 है यानी ऑड है। ये इसके एंड में इवन नंबर लगा हुआ है 6। तो 576 आपको पता है 24 का स्क्वायर होता है, तो आपने इसको टिक कर देना है। इसको आपने देखना ही नहीं बिकॉज इट इज एंडिंग विद ऑड। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। अब इसमें इसने एक 100 दे रखा है, एक 205 000 दे रखा है, एक 361 और उसके आगे 4 जीरोस हैं, और एक और नंबर दे रखा है 2123 एंड इट इज एंडिंग विद 5 जीरोस। तो यहां पर लग गई ना वही प्रॉपर्टी जो मैंने पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन की थी कि द नंबर्स विच आर एंडिंग विद ऑड नंबर ऑफ जीरोस आर नेवर परफेक्ट स्क्वायर्स। तो इसने तो क्वेश्चन पूछा है आपसे बुक वाले ने कि कौन कौन से नंबर्स जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, तो नेचुरली ऑड नंबर वाले आपने छोड़ देने। ये देखो इसमें इवन नंबर ऑफ जीरोस लगी हैं तो ये होगा, इसमें ऑड नंबर ऑफ जीरोस लगी हैं तो ये नहीं होगा, इसमें इवन नंबर ऑफ जीरोस लगी हैं तो ये होगा, और इसमें ऑड नंबर ऑफ जीरोस लगी हैं तो नहीं होगा। तो आप क्या देख रहे हैं, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए सब में प्रॉपर्टीज का यूज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, बाय जस्ट ऑब्जर्विंग द डिजिट एट वंस प्लेस टेल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी, मैं रिपीट कर रहा हूं वर्ड कैन बी परफेक्ट स्क्वायर्स। तो मैंने ये नंबर्स लिखे 1026, 1022, 1024 एंड 1027। क्वेश्चन है आपने सिर्फ वंस प्लेस को ऑब्जर्व करना है, जो डिजिट वंस प्लेस के ऊपर है, और उसको देखकर बताना है कि कौन कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर्स हो सकते हैं। अब आपने इस प्रॉपर्टी का यूज करना, जहां कहीं किसी नंबर के एंड में आपको 2 या 3 या 7 या 8 दिख गया वो तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। आपने तो बताना है कि विच कैन बी। तो देखो जिसके एंड में 6 लगा है इट कैन बी, जिसके एंड में 2 लगा है इट नेवर विल बी, क्योंकि मैंने बोला था जिस नंबर के एंड में या 2 या 3 या 7 या 8 आए वो कभी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते। इट कैन बी, और ये तो फिर नहीं होगा बिकॉज प्रॉपर्टी इज अप्लाइड। अगला क्वेश्चन जो 5th है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर में पेपर में पूछा जाता है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में एक प्रॉपर्टी करवाई थी कि देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 स्क्वायर। ये n स्क्वायर और n+1 स्क्वायर जो है वो क्या है? जैसे n की वैल्यू मान लो आप 5 ले लेते हो तो आप बोलोगे कि 5 स्क्वायर एंड n+1 क्या होगा 5 + 1 6 स्क्वायर, कि 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स आते हैं। तो देखो मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है 2n, तो यहां n की वैल्यू क्या है 5, तो 2 × 5 यानी 10 इज द आंसर ऑफ दिस। अब आप एक करोगे तो आपको इजीली समझ आएगा। जैसे उसने पूछा कि 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आते हैं, तो यहां पर n की वैल्यू क्या है 7 है, तो मैंने आंसर में क्या बोला है 2n करना है, तो 2 × 7 क्या आंसर आएगा 14 आंसर आएगा। अब जितने भी बाकी के पार्ट हैं बिल्कुल डिट्टो सेम है, इसलिए आपने अच्छे से इसको करना है। 10 स्क्वायर एंड 11 स्क्वायर के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स आएंगे, सॉल्यूशन इसका वही सेम तरीका। n की वैल्यू यहां पर 10 है
तो 2 × 10 हो जाएगा, 2 × 10 बनता है 20, राइट। इसी तरह से अगले पार्ट्स हैं, थर्ड पार्ट है 40 का स्क्वायर एंड 41 का स्क्वायर, इसके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आते हैं। सेम रूल, बिल्कुल सेम। n की वैल्यू 40 है तो 2 × 40 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 80। फिर फोर्थ पार्ट है, जैसे कि 80 का स्क्वायर एंड 81 का स्क्वायर, कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आएंगे इसके बीच में। जो बेस है देखो, फर्स्ट नंबर दिस इज n, तो आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 × 80 160। ये क्वेश्चन एक नंबर में 1 मार्क में आ सकता है, कई बार आता है, तो आपने इसको अच्छे से करना है। उसके बाद 101 का होल स्क्वायर एंड 102 का होल स्क्वायर, इसके बीच में कितने आते हैं, तो आपने 101 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 202 आएगा आंसर इसका, 202। इसके बाद करना आपने सिक्स्थ पार्ट, 205 का होल स्क्वायर एंड 206 का होल स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आते हैं। तो वही सेम प्रोसीजर करेंगे, 2 को 205 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड आंसर विल बी 410। तो मैंने बड़े इजी वे से आपको ये क्वेश्चन करवाया है, आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th नंबर क्वेश्चन। 6th नंबर क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, इसमें एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में ये प्रॉपर्टी यूज की है अलजेब्रा की, a² - b² इज इक्वल टू a + b × a - b। तो दोनों में भी यही प्रॉपर्टी लगेगी। 3 पार्ट है इसकी। पार्ट नंबर 1 है 100² - 99² और उसके आगे उसने 2 बॉक्सेस बनाए हैं, एक ऐसे और फिर एक इक्वल करके ऐसे। तो अब इन बॉक्सेस में आपने क्या फिल करना है। यहां a की वैल्यू 100 है और b की वैल्यू 99 है, तो a + b यानी 100 + 99 इंटू a - b यानी 100 - 99। तो 100 + 99 आ गया 199 एंड 100 - 99 1, तो आप इसको 199 लिख सकते हो, राइट। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 है 27 का होल स्क्वायर -26 का होल स्क्वायर। सेम वे में यही प्रॉपर्टी लगेगी। जैसे ये 2 बॉक्सेस हैं, फर्स्ट बॉक्स में मैंने लिख दिया a + b यानी 27 + 26 इनटू दूसरे बॉक्स में आ जाएगा 27 - 20, यहीं पर इसी सेम बॉक्स में। तो 27 + 26 को ऐड किया, दिस इज 53 इंटू 27 - 26 इज 1, तो 53 × 1 इज 53। तो ये एक बॉक्स में आ गई वैल्यू। पार्ट नंबर थर्ड, पार्ट नंबर थर्ड है 569 का होल स्क्वायर -568 का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट बॉक्स में a + b 569 + 568 करेंगे, देन 569 - 568, मेन तो प्लस का है तो प्लस करेंगे, आएगा 1137 और इसको माइनस करके 1 आएगा एंड इट इज इक्वल टू 1137। तो 2 बॉक्स बने हुए हैं, फर्स्ट बॉक्स में ये सारी चीज आ गई और सेकंड बॉक्स में ये सारी चीज आ जाएगी। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो पैटर्न बेस्ड है, राइट। तो मैं बुक शो कर रहा हूं आपको, इसमें क्या लिखा है, ऑब्जर्व द पैटर्न इन द फॉलोइंग एंड फाइंड द मिसिंग नंबर्स। तो इसमें जो सेंट्रल नंबर है 2, उसको उसने 2 बार लिखा। क्यों 2 बार लिखा, क्योंकि 2 के लेफ्ट साइड में भी एक 1 है और राइट में भी 1 है। तो कितने नंबर इसके लेफ्ट और राइट में है, सिर्फ 2 नंबर। तो आपने जो सेंट्रल नंबर है उसको उतनी बार लिख दिया जितने उसके राइट और लेफ्ट में नंबर थे, यानी 2 टाइम्स 22 का होल स्क्वायर +1 + 2 + 1 दिस। इसी तरह से
1 2 3 2 1। अब यहां सेंट्रल नंबर जो है वो 3 है। 3 के लेफ्ट में भी 2 डिजिट्स हैं, 3 के राइट में भी 2 डिजिट्स हैं। यानी अगर मैं इतना इतना नंबर देखूं 21 को मैं हाइड कर दूं तो इस तरफ कितना है 123। अगर मैं इधर 12 को हाइड कर दूं तो इधर है 321। यानी 3 को इंक्लूड करके 3 डिजिट्स इधर है और 3 को इंक्लूड करके 3 डिजिट्स इधर है। तो आपने सेंट्रल नंबर को उतनी बार लिख दिया, यानी इतनी बार 123 था ना, तो 3 डिजिट्स थे, तो 333 का होल स्क्वायर अपॉन सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स। अब यहां क्या आएगा, 4 के लेफ्ट में कितनी डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। 4 के राइट में भी कितनी डिजिट्स हैं, 3। अगर मैं 4 को इंक्लूड करके इस तरफ डिजिट्स देखूं तो कितनी आती हैं, 4। तो मैं क्या करूंगा, 4 4 4 4 और उसका होल स्क्वायर कर दूंगा अपॉन sum of all these digits 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1। ये एक पेक्यूलियर पैटर्न, इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है। इसी तरह यहां सेंट्रल 5 है, तो 5 को इंक्लूड करके राइट में 1 2 3 4 5 डिजिट्स हो जाती हैं। तो आप यहां पर 5 5 बार लिख लो, 3 4 5 और इसका होल स्क्वायर कर दो अपॉन जितनी बार ये डिजिट्स हैं सब ऐड कर दो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। सेम वे में आप इसको करोगे, 6 को इंक्लूड करके राइट में 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 और इसका हो गया होल स्क्वायर अपॉन जो भी डिजिट्स थे इनका सम, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। लाइन को थोड़ा सा आगे कर देना है। तो जब भी आप क्लास में ये क्वेश्चन कर रहे हो, अगर आपने कॉपी पे ना करना हो, बुक पे करना हो, तो ऑलवेज मेक इट अ हैबिट टू राइट एवरीथिंग विद लेड पेंसिल, नॉट विद पेन, बिकॉज द शेप ऑफ द बुक इज स्पॉइल्ड। तो आपने कोई भी क्वेश्चन जब भी आपने बुक में करना है, हमेशा याद रखना है लेड पेंसिल अपने साथ रखनी है, राइट। अब मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। बड़ा जरूरी क्वेश्चन है ये भी 1 नंबर में 2 नंबर में पूछा जाता है कई बार। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। इसमें जो वे दिया है, ये वे जो है वो एक डिस्क्रिप्टिव टाइप करने वाला वे है, ये भी बताऊंगा। उससे भी आपको एक इजी वे बता रहा हूं सो दैट यू कैन डू इट इन द एग्जाम्स। जैसे हमें चेक करना है कि 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। आपको याद होगा, आपने 7th क्लास में थ्योरम पढ़ी थी, पाइथागोरस थ्योरम। ये होती थी पाइथागोरस थ्योरम कि पाइथागोरस थ्योरम इज ऑलवेज अप्लाइड इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, और इसको हम 90 डिग्री बोलते थे। मान लो ये साइड सी होती थी, इसको ए बोला और इसको बी बोला। तो पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या होती थी कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती थी 3 साइड्स से, तो हम बोलते थे कि ये 3 साइड्स जो है वो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाएंगी। अब देखो, आपने फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। फिर आप 4 का स्क्वायर करो, कितना होता है 16। फिर आप 5 का स्क्वायर करो, कितना होता है 25। अब ध्यान से देखो, अगर आप 9 और 16 को ऐड कर देते हो तो क्या वो 9 प्लस 16 का सम 25 के इक्वल होता है? यस। तो मैंने लिखा 9 प्लस 16 हेयर, इट इज इक्वल टू 25। यानी 9 इज स्क्वायर ऑफ 3 एंड 16 इज स्क्वायर ऑफ 4 एंड 25 इज स्क्वायर ऑफ 5। तो ध्यान से देखो, ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम तो बन गया कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो अंडरस्टूड है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन गया। तो देयरफॉर
3,4,5 is a Pythagorean triplet। तो आपको ये क्वेश्चन इजी लगा होगा क्योंकि हमने सिर्फ वहां पर ये बताना होता है एक नंबर के क्वेश्चन में कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। अगर क्वेश्चन 2 नंबर में है तो आपको शो करना पड़ेगा जैसे मैंने शो किया। अब इसका सेकंड पार्ट मैं करके दिखाता हूं। 6, 7 एंड 8 बिल्कुल सेम तरीका। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। अब ये जो स्क्वायर्स किए इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन है ये। इसको तो आपने ऐसे रहने देना। इन दो को आप ऐड करके देखो क्या आता है 85 आता है इन दोनों का सम। तो 36 प्लस 49 इट कैन नेवर बी इक्वल टू 64। कभी नहीं हो सकता। यानी 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इट कैन नेवर बी इक्वल टू 8 स्क्वायर। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो ही नहीं सकता। देयरफॉर 6, 7, 8 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो बिल्कुल इजी वे में अगर आपको एक नंबर के लिए क्वेश्चन आए तो बिल्कुल शॉर्ट में आपको आंसर ही लिखना होता है। अगर 2 नंबर में आए तो आपको थोड़ा सा शो करना है कि क्यों नहीं हो सकता या क्यों हो सकता है। नेक्स्ट आपको इसी के पार्ट्स 2 भी करवा देता हूं। जैसे 10 है, 24 है और 26 है, राइट। तो ये 10, इसका 10 का स्क्वायर करके देखें। 10 का स्क्वायर कितना आता है 100। 24 का स्क्वायर 576 और 26 का स्क्वायर 676। अब 100 प्लस 576। अब बच्चे पूछते हैं कि हमने 100 और 576 ही क्यों ऐड किया, 676 प्लस 100 क्यों नहीं किया। थर्ड नंबर लार्जेस्ट नंबर को आपने प्लस में नहीं लेना। तो इसका सम 676 आता है। तो इसका मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर ये इक्वल होता है 26 का होल स्क्वायर से। तो यहां पर कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हुआ। तो देयरफॉर 10, 24, 26 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट। नाउ लास्ट है इसका 2, 3, 4। तो आप इसको कई बार तो हम देखकर ही बता देते हैं कि वो है कि नहीं। करके देख लो। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर आएगा 16। तो 9 प्लस 4 आप करते हो तो 13 आता है, राइट। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे 4 प्लस 9 इज नेवर एवर इक्वल टू 16, राइट। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज नेवर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो ही नहीं सकता। देयरफॉर 2, 3, 4 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। So I have tried my level best to explain this worksheet in the easiest way. Now what I want your sincere feedback, that up to what extent could you understand, because based on the feedback I will be able to bring more quality in the videos. And again, the request which was mine in the beginning, now it is also there. Subscribe the channel if you wish to get the regular updates of videos posted. And if you are studying, if you are attending my channel, then you need not to go to the tuitions. Do not waste your time. Do not waste the hard earned money of your parents. Utilize your time and save the money. It will be used for some good purpose. And utilize your saved time in other subjects. Thank you.